हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विश्व ज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान और स्टैटिक के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जो आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी वजह से यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है उन विद्यार्थियों के लिए जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी प्रकार शुरू करते हैं आज का हमारा ज्ञान और बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल पर। तो हमारा पहला सवाल है, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्रुवों पर। ध्रुवों पर जी का मान जो है वो बहुत ही अधिक होता है। तो सबसे कम जी का मान कहाँ होता है? तो सबसे कम जी का मान जो है वो विषुवत रेखा पर होता है। विषुवत रेखा पर होता है। तो सबसे अधिक जी का मान कहाँ होता है? ध्रुवों पर। और सबसे कम जी का मान होता है विषुवत रेखा पर। तो जिसके कारण किसी भी वस्तु का सर्वाधिक भार ध्रुवों पर महसूस किया जाता है और सबसे कम भार विषुवत रेखा पर। जी का मान शून्य पृथ्वी के केंद्र पर और अंतरिक्ष में मापा जाता है। जी का मान शून्य पृथ्वी के केंद्र पर और अंतरिक्ष पर मापा जा सकता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति उस संबंधित राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है। इस D2O का पूर्ण रूप है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका रासायनिक जो नाम है वो है आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड का अनुभार कितना होता है? तो इसका अनुभार 20 होता है। आपको बता दें कि ड्यूटेरियम क्या है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्राइटियम होता है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम, जिसके कारण ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है वो दूसरे नंबर पे आने वाला है, जिसका अनुभार 2 होता है। परमाणु क्रमांक तो 1 होता है लेकिन अनुभार 2 होता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रथम जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। पाटलिपुत्र में किया गया था। द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो द्वितीय जैन सभा का आयोजन वल्लभी, गुजरात में किया गया था। पहली जैन सभा के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे और दूसरी जैन सभा के अध्यक्ष देवादी क्षमा श्रवण थे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित फिल्म एलिजाबेथ के निर्देशक कौन है? तो देखिए ये काफ़ी पुराना प्रश्न हो गया है, गलती से ऐड हो गया है इस लिस्ट में, तो इसे हम स्किप कर देते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। अराकान योमा किस देश में स्थित है? तो अराकान योमा जो है वो हिमालय का भाग है। किसका भाग है? हिमालय का। तो हिमालय का जो म्यांमार क्षेत्र में जो है, हिमालय का वह भाग जो म्यांमार क्षेत्र में है, वहीं पर आपका अराकान योमा स्थित है। ये भाग जो देख रहे हैं जो पूर्वोत्तर भारत और म्यांमार को अलग करता है, यह पूर्वोत्तर भारत और म्यांमार को अलग करता है। यह हिमालय का भाग है। यही भाग आगे जाकर जलमग्न होता है और फिर अंडमान निकोबार में हिमालय के दक्षिणतम रूप में भी जाना जाता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, कवक की कोशिका किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में। इसकी स्थापना 1992 में की हुई थी। कब हुई थी? 1992 में। लेकिन इसे बनाने वाली समिति यानी फेरवानी समिति, तो इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रीय शेयर बाजार यानी NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना फेरवानी समिति में द्वारा हुई थी और फेरवानी समिति की स्थापना 1991 में हुई। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। तो हमारा अगला
कौन सा विषय अर्थशास्त्र में वर्णित है? देखिए, ये जो अर्थशास्त्र की बात यहाँ की जा रही है, यह कौटिल्य के यानी कि विष्णुगुप्त यानी कि आपके चाणक्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो चाणक्य की पुस्तक थी अर्थशास्त्र, उसमें क्या वर्णित है यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजनीति। राजनीति। तो यह जो पुस्तक है पूरी तरह से राजनीति की किताब थी, जिसमें भारत के शासन के बारे में, कैसे शासन किया जाता है, इसकी जानकारी दी गई थी। राजा के 7 नियम, उत्तम राजा के 7 नियम इसी पुस्तक में दिए हुए हैं। इसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन की व्यवस्था बहुत ही अच्छे ढंग से की गई है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। हमारा अगला सवाल है कि फिल्म मदर इंडिया में नरगिस के पति की भूमिका किसने अदा की? तो देखिए, यह भी एक पुराना प्रश्न है और यह भी रिलेटेबल नहीं है, जिसके कारण इसका उत्तर तो हम बता देंगे। इसका उत्तर राजकुमार है, लेकिन यह प्रश्न अब आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। हैजा किस कीट से फैलता है? तो हैजा घरेलू मक्खी द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? घरेलू मक्खी द्वारा। घरेलू मक्खी द्वारा फैलता है। लेकिन अगर पूछेगा कि हैजा किस कवक या शैवाल या फिर बैक्टीरिया या वायरस के द्वारा फैलता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवाणु। यह जीवाणु द्वारा फैलता है और जीवाणु का नाम है वाइब्रियो कॉलेरी। क्या नाम है? वाइब्रियो कॉलेरी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन हो? तो राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। जिस प्रकार केंद्र सरकार का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। देखिए, जब भी वास्तविक लग जाए तो उस राज्य का या उस देश का जो प्रमुख है ना, वो उसको छोड़ करके उसका जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होता है वो वहाँ का प्रधान होता है। यानी कहने का अर्थ है, अगर आपसे सवाल पूछेगा कि राज्य सरकार का प्रधान कौन होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। या पूछेगा केंद्र सरकार का प्रधान कौन होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके राष्ट्रपति। लेकिन जब भी सवाल पूछेगा कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सासाराम। सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है। सासाराम का पुराना नाम सहसराम है और शेरशाह के मकबरे की खोज लॉर्ड कनिंघम या अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का पिता कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। उन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की और ये उन्होंने स्थापना इनका जन्म 1500 इनका जन्म माफ़ कीजिएगा, इनका जन्म 1469 में हुआ। इनका जन्म 1469 में तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी पाकिस्तान में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु करतारपुर पाकिस्तान में ही हुई थी। आज करतारपुर कॉरिडोर भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है, जिसका उद्घाटन हाल ही में कुछ सालों पहले किया गया था। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, किस फिल्म निर्माता ने 1917 में हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना की? तो 1917 में हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के, इन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना की और उसके तहत उनकी पहली फिल्म जो थी वो थी राजा हरिश्चंद्र। ठीक है। उसके बाद लेकिन यह फिल्म जो थी वो मूक फिल्म थी। इसके बाद जो पहली बोलती फिल्म बनी उसका नाम था आलम आरा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। किस सागर में? तो प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। मौर्य काल में नगर का अध्यक्ष क्या कहलाता था? तो मौर्य काल में नगर का अध्यक्ष नायक कहलाता था। क्या कहलाता था? नायक। मौर्य काल में नगर का अध्यक्ष क्या कहलाता था? नायक कहलाता था। और ग्राम का अध्यक्ष ग्रामिक कहलाता था। क्या कहलाता था?
ग्रामिक, ग्रामिक कहलाता था। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। किस बाजार को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है? किस बाजार को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शेयर बाजार को, शेयर बाजार को, शेयर बाजार को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है। अयोध्या के में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो अयोध्या के बाबरी मस्जिद का निर्माण 19 मीर बकी, जो कि बाबर का सेना नायक था, उसके द्वारा किया गया था। 1992 में इसे ढा दिया गया, इसे गिरा दिया गया। नेक्स्ट है स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो स्वर्ण कमल पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ये स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। हमारा अगला सवाल है आरएनए में कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता? तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। आरएनए में कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता? तो आरएनए में थाइमीन क्षारक नहीं पाया जाता। डीएनए में, बात डीएनए की कर रहे हैं, डीएनए में 4 क्षारक पाए जाते हैं, होते हैं ये एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन और साइटोसिन। लेकिन जब आरएनए की बात करते हैं तो ये हो जाता है एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन और साइटोसिन। इसीलिए आरएनए में थाइमीन के जगह यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरेसिल। क्या पाया जाता है? यूरेसिल। इसीलिए आरएनए में थाइमीन नामक जो क्षारक है वो नहीं पाया जाता। एडेनिन थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड से और गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। हमारा अगला सवाल है जिला न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों की कौन नियंत्रण रखता है? जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय पर कौन नियंत्रित रखता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च न्यायालय। जो जिला न्यायालय है उस पर कौन नियंत्रित रखता है? तो उस पर उच्च न्यायालय नियंत्रण रखता है। कौन रखता है? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय जो है अपने से नीचे स्थित जिला न्यायालय उसके अधीनस्थ बाकी न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है। और उच्च न्यायालय पे कौन नियंत्रण रखता है? तो वो सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय रखता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। आप यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, अपेक्षिता नहीं सापेक्षिकता। तो सापेक्षता के सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था? तो सापेक्षता के सिद्धांत को प्रतिपादित अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। तो जो कि आपका उसका फॉर्मूला होता है E=mc², जहाँ पे E ऊर्जा है, m द्रव्यमान है और c प्रकाश की चाल है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। और हाँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार 1921 में मिला था और यह प्रकाश के वैद्युत प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। हमारा अगला सवाल है बिहार के बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध में आंदोलन किस आंदोलन का हिस्सा था? तो यह था भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार में एक व्यवस्था थी, चौकीदारी व्यवस्था। तो चौकीदारी कर के विरोध में यहाँ पर आंदोलन छिड़ गया और यह आंदोलन किस आंदोलन का हिस्सा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा रहा था। किस प्रथम वैज्ञानिक ने अस्थि अवशेष पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में भेजे गए हैं? पूछा जा रहा है कि किस वैज्ञानिक का जो अस्थि है वो रॉकेट या फिर किसी भी यान द्वारा अंतरिक्ष के बाहर में छोड़ दिया गया है। तो इनका नाम है यूजीव शूमेकर। ये अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे। इन्हीं वैज्ञानिक का जो अस्थि है वो कहाँ छोड़ दिया गया है? तो अंतरिक्ष में छोड़ दिया गया है। नाम फिर से बता दे, यूजीव शूमेकर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि पृथ्वी पर दो स्थानों के देशांतर का अंतर 15 डिग्री है, तो उनके स्थानीय मान का अंतर कितना होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 घंटा। कितना घंटा? 1 घंटा। देखिए पृथ्वी पर एक डिग्री, माफ कीजिएगा, पृथ्वी पर 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है। कितने मिनट के? 4 मिनट के बराबर होता है। तो 15 डिग्री 60 मिनट के बराबर होगी, जो कि होती है 1 घंटा। तो पृथ्वी पर
पृथ्वी पर दो देशांतरों के मध्य अगर 15 डिग्री का अंतर है तो उनके समय के बीच में कितना अंतर हो जाएगा, तो 1 घंटे का अंतर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग के साथ हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूती कपड़ा उद्योग, और इसकी शुरुआत होती है 1760 में। पलासी के युद्ध के तुरंत बाद ही यानी 1760 में ही इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हो जाती है, क्योंकि भारत के साथ उनका व्यापार पुनः स्थापित हो जाता है, और भारत में वो सबसे ज़्यादा केंद्रित किस विषय पर थे? तो सूती वस्त्र और चाय को लेकर के ज़्यादा केंद्रित है। इसीलिए इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति आई वो सूती वस्त्र उद्योग के साथ ही शुरू हुई। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। उत्पादन का सर्वाधिक गतिशीत कारक क्या होता है? उत्पादन का सबसे गतिशीत कारक क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूंजी। पूंजी जितना आप लगाएंगे उतना ही आप उत्पादन करेंगे, इसीलिए कहा जा रहा है कि आपका जो उत्पादन है उसका सर्वाधिक गतिक कारक क्या है? तो जितना आप पूंजी लगाएंगे उतना ही क्या बढ़ेगा, आपका उत्पादन बढ़ेगा। आप पूंजी ही नहीं लगाएंगे तो उत्पादन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पूंजी जो है वो आपके उत्पादन का सर्वाधिक गतिक कारक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल पर। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु एम.जी. रानाडे थे। एम.जी. रानाडे, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? एम.जी. रानाडे। तो आपसे सवाल पूछेगा कि महात्मा गांधी के गुरु कौन थे, यानी महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? एम.जी. रानाडे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका फ्रंटलाइन किस समाचार समूह का प्रकाशन है? किस समाचार पत्र समूह का प्रकाशन है फ्रंटलाइन? तो यह प्रकाशन है द हिंदू का। किसका प्रकाशन है? द हिंदू का। तो द हिंदू कहाँ से प्रकाशित होती है? तो यह चेन्नई से प्रकाशित होती है। इसका पहला प्रकाशन 1879 में हुआ था। इसका पहला प्रकाशन 1879 में कहाँ से हुआ था? तो यह चेन्नई से हुआ था, चेन्नई से। लेकिन उस समय यह साप्ताहिक पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक। तो यह दैनिक पत्रिका 1889 से बन जाती है। द हिंदू पहले साप्ताहिक पत्रिका थी जब उसकी स्थापना हुई, लेकिन 1889 से ये क्या बन जाती है? तो ये दैनिक पत्रिका बन जाती है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। आयनों के बने हुए यौगिक का सामान्य नाम क्या है? आयनों के बने हुए यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो वैद्युत संयोजक। क्या नाम है इसका? वैद्युत संयोजक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। संविधान के किस अनुच्छेद में अधीनस्थ एवं जिला न्यायालयों का प्रावधान किया गया है? तो जिला न्यायालय है ना, जिला न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद है 233। तो जिला न्यायालय याद रखेंगे, जिला न्यायालय का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 233 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज ये चार्ल्स डार्विन की किताब है। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसकी किताब है? चार्ल्स डार्विन की किताब है। उन्होंने ये किताब 1859 में प्रकाशित की थी। 1859। तो चार्ल्स डार्विन की किताब का नाम क्या है? द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। इसका प्रकाशन उन्होंने 1859 में किया था। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं? तो ये बहुत ही आसान सवाल है। इसका उत्तर हो जाएगा एम.जी. रानाडे। इसका सही उत्तर हो जाएगा एम.जी. रानाडे। नेक्स्ट है स्फिंक्स, है ना। स्फिंक्स किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो स्फिंक्स जो होता है ना, वो एक प्रकार का पुतला है जिसका जो सर है, सर वो तो इंसान का होता है, लेकिन जो पीछे का जो बॉडी है यानी बाकी जो शरीर है वो एक शेर का है। वो किसका है? एक शेर का है। आप मिस्र की सभ्यता में ऐसी चीज़ें देखने को मिली होगी जिनका जो चेहरा है वो तो मानव का है, लेकिन जो बाकी शरीर है वो शेर का है। तो यह चीज़ आपको मिस्र की सभ्यता में देखने को मिलती है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। तो स्फिंक्स का संबंध किससे है? तो स्फिंक्स का संबंध आपके मिस्र की सभ्यता से है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। किस देश को उगते सूर्य का देश कहा जाता है? एक और आसान सवाल, किस देश को उगते सूर्य का देश कहा जाता है? तो यह है आपका जापान। जापान को उगते सूर्य का देश
कहा जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। कैटरीना श्रीबेटनिक किस देश की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है? तो यह है आपकी स्लोवाकिया की। ये कहाँ की है? स्लोवाकिया की। तो स्लोवाकिया की जो राजधानी है वो है ब्रातिस्लावा। क्या नाम है? ब्रातिस्लावा। ब्रातिस्लावा, ठीक है, ब्रातिस्लावा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। तो हमारा अगला सवाल है, भारत में ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑपरेशन फ्लड का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस पर ही राष्ट्रीय दूध दिवस भी मनाया जाता है, जो कि है 26 नवंबर। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध से है, जो कि 1970 में हुआ था। कब हुआ था? 1970 में। इनका दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए इन्हें श्रेय दिया जाता है, और 26 नवंबर इनके जन्म दिवस पर ही राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दूध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और भारत के सबसे प्रतिष्ठित कंपनी, दूध की कंपनी अमूल के संस्थापकों में से एक डॉक्टर वर्गीज कुरियन भी हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। किस हड़प्पा कालीन स्थल में से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए पंजों के निशान मिले हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा चनहुदड़ो। चनहुदड़ो में एक पत्थर पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पैरों के निशान मिले हैं। किसके निशान? तो कुत्तों के पैरों के निशान मिले हैं जो बिल्ली का पीछा कर रहे हैं। तो चनहुदड़ो जो है एकमात्र ऐसा सिंधु शहर है जहाँ पर एक दुर्ग नहीं मिले हैं। दुर्ग उसे कहते हैं जो कि किसी भी क्षेत्र की किलेबंदी होती है, लेकिन चनहुदड़ो जो है उसकी किलेबंदी नहीं की गई थी। चनहुदड़ो सिंधु नदी पर ही मौजूद है। सिंधु सभ्यता में कुल 3 ऐसे शहर हैं जो सिंधु नदी पर ही मौजूद हैं, और बाकी जो है अलग अलग नदियों पर मौजूद हैं। तो ये 3 शहर कौन कौन से हैं? पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा है चनहुदड़ो, और तीसरा है कोट दीजी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। गुलिवर की यात्राओं में राक्षसों का देश किसे बताया गया है? तो यह है बोर्डिंगांग। किसे बनाया गया है? बोर्डिंगांग। किसे बताया गया है? बोर्डिंगांग। तो बोर्डिंगांग एक देश है जिसे राक्षसों का देश बताया गया है गुलिवर की यात्राओं में। इसका अंग्रेजी जो नाम है वो है गुलिवर्स ट्रैवल्स, जिसके लेखक है जोनाथन स्विफ्ट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गुलिवर्स ट्रैवल्स यानी गुलिवर की यात्रा नामक किताब किसने लिखी है? तो यह लिखी है आपके जोनाथन स्विफ्ट ने। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर, और अगला सवाल है, थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन पौधे से निकाला गया गुलाबी रंग का उदासीन अर्क क्या कहलाता है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुनेंगे। थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन पौधे से निकाला गया गुलाबी रंग का उदासीन अर्क क्या कहलाता है? तो यह लिटमस कहलाता है। तो लिटमस एक प्राकृतिक बहुलक है जो कि किससे प्राप्त होता है? तो थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन पौधे से। तो लाइकेन पौधा किस वर्ग का है? थैलोफाइटा का है, और लाइकेन पौधे से ही क्या प्राप्त होता है? आपका लिटमस। लिटमस क्या है? तो लिटमस जो है वो प्राकृतिक रूप से किसी भी अम्ल या क्षार की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। हमारा अगला सवाल है कि किस राज्य के विधान परिषद ने कि कुल सदस्यों की संख्या निकायों के निर्वाचित होते हैं? ठीक है, तो किसी राज्य के विधान परिषद के कुल सदस्यों के कितने स्थानीय निकायों से निर्वाचित होते हैं? तो देखिए, राज्य के विधान परिषद में कुल 1/3 निर्वाचित होते हैं और 2/3 रिटायरमेंट लेते हैं। ठीक है, 2/3 रिटायरमेंट लेते हैं और 1/3 निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से सेम राज्यसभा में भी होता है। राज्यसभा में हर 2 साल पर 1/3 का चुनाव होता है और हर 2 साल पर 2/3 रिटायर कर दिए जाते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, सबसे बड़ा विषाणु किसका होता है? तो सबसे बड़ा विषाणु चेचक का होता है। किसका होता है? चेचक का। तो सबसे बड़ा विषाणु किसका होता है? चेचक का। तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी सबसे पहले? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी।
तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो इसको फिगर से देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है। कौन सा है? आलमगीरपुर है। सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद है। दायमाबाद है। सबसे पश्चिमी स्थल सूतका गैंडोर है। कौन है? सूतका गैंडोर है। और सबसे उत्तरी स्थल मांडा है। सबसे उत्तरी स्थल मांडा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर आपका यूपी में स्थित है, दायमाबाद महाराष्ट्र में, मांडा जम्मू कश्मीर में और सूतका गैंडोर पाकिस्तान में। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी किस विषय से संबंधित है? तो संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी यह व्याकरण है, एक संस्कृत व्याकरण है, ठीक है। इसके लेखक पाणिनि थे और इस ग्रंथ का संबंध, अष्टाध्यायी और पाणिनि का संबंध शुंग वंश से है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है। तुंगभद्रा जो है वो किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। मारियस फसबर्ग किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोलैंड। यह पोलैंड के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, मारियस फसबर्ग। नेक्स्ट है, भारत में आयात निर्यात बैंक, एग्जिम बैंक, आयात निर्यात बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारत में आयात निर्यात बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल पर। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो काफ़ी आसान सवाल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा साम वेद। यह साम वेद जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारत के संगीत के 7 स्वर सा रे गा मा पा ध नी, ये जो है ये सभी के सभी किस ग्रंथ में मिले हैं? किस वेद से मिले हैं? तो साम वेद से मिले हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। एलिस चरित्र किस लेखक की सृष्टि है ना? एलिस चरित्र किस लेखक की सृष्टि है? तो यह लुइस की है। किसकी है? लुइस द्वारा एलिस चरित्र को लिखा गया था। लुइस, है ना? लुइस द्वारा एलिस चरित्र को लिखा गया। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको चैनल का यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया तो बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में कल। तब तक के लिए नमस्कार।